हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लाया हूँ छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर की बोर्ड परीक्षा में विषय भौतिकी यूनिट 2, जिसमें कि एक अध्याय शामिल है, अध्याय 3 विद्युत धारा। ब्लूप्रिंट के अनुसार इस लेसन में 2 अंक के 2 प्रश्न और 3 अंक के 1 प्रश्न आएगा। 2 अंक के 2 प्रश्न और 3 अंक के 1 प्रश्न, कुल 7 अंकों का यह यूनिट है। यूनिट 2 अध्याय 3, एक ही अध्याय है, विद्युत धारा। पहले इस अध्याय से, विद्युत धारा अध्याय से 5 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन आता था और उसी के हिसाब से ये टॉपिक रखा गया है। इसमें बड़े बड़े जो टॉपिक हैं, मीटर सेतु, विद्युत सेतु, व्यूहमापी, ये बहुत बड़े क्वेश्चन है। लेकिन अब इसको ब्लूप्रिंट में इसका नंबर कम कर दिया है, 2 नंबर का कर दिया, 3 नंबर का कर दिया, तो इसमें पढ़ना ज़्यादा रहता है हमको और प्रश्न बहुत कम नंबर के आते हैं, मज़ा नहीं आता। तो मैं आपके लिए ब्लूप्रिंट के अनुसार 2 अंक के ढेर सारे प्रश्न लाया हूँ, जो कि बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है और पूछे जाने की संभावना है। और 2 अंक के प्रश्न के बारे में मैं आपको बता दूं, आपको इसे मनचाहे अनचाहे आपको पढ़ना ही चाहिए। बहुत सारे पढ़ के रख लीजिए, क्योंकि कौन सा प्रश्न 2 नंबर में कब आ जाए ये हमें नहीं मालूम है। उसी प्रकार से 3 अंक के भी हमको सेलेक्टेड प्रश्न हमको पढ़ना पड़ेगा, तो उनको भी मैं ध्यान में रखते हुए आंकिक प्रश्न, कारण बताओ प्रश्न, विद्युत परिपथ का प्रश्न, ढेर सारे ऐसे प्रश्नों को मैंने चुना है और जो परीक्षा में आने की संभावना है उन्हीं प्रश्नों को मैं रखा हूँ। 2 अंक के बारे में मैं बता दूँ, 2 अंक के प्रश्न में किस टाइप के प्रश्न आते हैं। इसमें आता है कि कुछ परिभाषा लिखो और अंतर बताइए और कारण बताइए, ग्राफ खींचिए। तो इनको याद रखना है हमको, परिभाषा, अंतर, ग्राफ, कारण बताओ। और एक बात तो जो भूल रहा हूँ बताना चाहूँगा, कार्बन प्रतिरोध के वर्ण कोड से संबंधित सवाल हर साल आता है, इसको तो आप बहुत अच्छे से रट लीजिए। और मैंने कार्बन प्रतिरोध के वर्ण कोड के लिए बहुत एक सुंदर वीडियो बनाया है, यदि आपको समझ नहीं आया तो वीडियो देख लीजिए। यदि आप यूट्यूब के सर्च बार में जाकर बोलेंगे 12th फिजिक्स रोहित वर्मा सर, तो मेरा जितना भी वीडियो है 12th क्लास का वो दिखेगा आपको। तो लिंक, आपको कोई खास लिंक की ज़रूरत नहीं है, आप YouTube के सर्च बार में बोलेंगे 12th फिजिक्स रोहित वर्मा सर। यदि आप सर नहीं लगाएंगे रोहित वर्मा के पीछे तो आपको मेरा वीडियो नहीं दिखेगा। रोहित वर्मा सर के नाम में 1000 टीचर्स ने फिजिक्स का वीडियो डाला है, वो दूसरे का वीडियो दिखेगा। तो आपको एक बात फिर बता दूं कि यदि आप मेरा और वीडियो देखना चाहते हैं तो सर्च बार में बोलेंगे या लिखेंगे 12th फिजिक्स रोहित वर्मा सर। तो चलिए देर ना करते हुए पढ़ते हैं 2 अंक के 2 प्रश्न जो आने वाले हैं और 3 अंक के 1 प्रश्न। तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं पूरा 15 अध्याय का वीडियो लेकर आने वाला हूँ। जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके यूट्यूब के सब्सक्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा, नोटिफिकेशन आएगा। तो चलिए पढ़ते हैं और आपको अभी से शुभकामनाएं। आप अच्छा पढ़ें, अच्छा नंबर लाएं और अपना गांव का, शहर का, अपने ज़िले का नाम रोशन करें। हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे यूनिट 2 अध्याय 3 विद्युत धारा। यूनिट 2 में एक ही अध्याय है, अध्याय 3 विद्युत धारा। और छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर की बोर्ड परीक्षा के ब्लूप्रिंट के अनुसार इस यूनिट से 2 अंक वाले 2 प्रश्न आएंगे और 3 अंक वाले 1 प्रश्न। कुल यह जो यूनिट है 7 अंक का है। और यदि हम ये यूनिट को देखेंगे जिसमें एक ही अध्याय है विद्युत धारा, तो इसमें बहुत बड़े बड़े टॉपिक और बहुत ज़्यादा टॉपिक है। तो बिना प्लानिंग के हम पढ़ेंगे तो मुश्किल है नंबर लाना। बड़े बड़े सवाल हैं, लेकिन हमारे पास
जो प्रश्न आएंगे वो 2 अंक वाले 2 प्रश्न आएंगे। ये 2 अंक वाले 2 प्रश्न पर बहुत ध्यान देना। ये बारीकी प्रश्न आते हैं, छोटे छोटे प्रश्न आते हैं। बड़े बड़े प्रश्न जैसे मीटर सेतु वो 5 अंक का आता है, विभव मापी 5 अंक के लायक है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत 5 अंक का है। लेकिन अब पहले 5 अंक का ये यूनिट था, तो विभव मापी, व्हीटस्टोन सेतु, मीटर सेतु हर साल परीक्षा में आता था। लेकिन अब इसका जो ब्लूप्रिंट है वो बदल गया। 2 अंक वाले 2 प्रश्न, 3 अंक वाले 1 प्रश्न। तो हमको छोटे छोटे प्रश्न पढ़ना है। तो चलिए बिना देरी किए हम पढ़ते हैं जो बोर्ड परीक्षा के में पूछे जाने वाले प्रश्न, जो संभावित प्रश्न हैं, इन्हीं में से कोई प्रश्न आएगा। तो आप इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। 2 अंक वाले प्रश्न। पहला प्रश्न जो कि हर साल आता है, ये एक कार्बन प्रतिरोध में क्रमशः बैंगनी, हरा और लाल रंग का बैंड अंकित है, उसका उचित प्रतिरोध लिखिए। तो मैंने इसके पहले वीडियो में बनाया हूं कार्बन प्रतिरोध का वर्ण कोड हम कैसे ज्ञात करें। तो उस वीडियो को देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। उसमें मैंने एक कार्बन प्रतिरोध का डिवाइस भी लिया है और कलर भी दिखाया है। दूसरा प्रश्न, ओमी परिपथ और अनओमी परिपथ में 2 अंतर लिखिए। तीसरा प्रश्न, एक कार्बन प्रतिरोध में क्रमशः नीला, लाल और हरा बैंड अंकित है, उसका उचित प्रतिरोध लिखिए। तो यदि कहता है इसको उचित प्रतिरोध लिखिए, तो भी सो हमको जो सूत्र है उसके हिसाब से निकालना है। R बराबर AB इंटू 10 पावर C प्लस माइनस D का परसेंट। 3 कलर A B C और चौथे कलर D। इसमें 3 कलर दिया, नीला, लाल और हरा। चौथा कलर नहीं दिया है तो 20% त्रुटि रहता है। चौथा प्रश्न, विभव मापी और वोल्टमीटर में 2 अंतर लिखिए। तो हमको 2 अंक के हिसाब से हमको अंतर भी इस पाठ से जितने भी अंतर है सबको पढ़ लेना है। ये भी बहुत आता है पेपर में। पांचवा प्रश्न, एक कार्बन प्रतिरोध में क्रमशः हरा, पीला और सफेद रंग का बैंड अंकित है, उसका उचित प्रतिरोध लिखिए। ये जो कार्बन प्रतिरोध का वर्ण कोड है उसको तो आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। प्रश्न 6, प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर लिखिए। फिर आ गया अंतर। तो आप इस पाठ में जितने भी अंतर है उन सबको आप याद कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे 7वां प्रश्न। सातवां प्रश्न 2 अंक का है। एक कार्बन प्रतिरोध का मान 2400 धन ऋण प्लस माइनस 10% है, उनके रंगों का क्रम बताइए। इसमें कार्बन प्रतिरोध का हमको मान दे दिया है, थोड़ा प्रश्न घुमा दिया है। तो 2 किस रंग के लिए है, 4 किस रंग का है, और ये 2 शून्य है, मतलब 10 की घात 2 है, तो ये C आएगा 10 की घात 2 यहाँ पर। और ये जो है 10% मतलब चांदी के लिए होता है। तो थोड़ा प्रश्न घुमा दिया, तो उसके हिसाब से हमको तैयार रहना है, तभी तो 12वीं पास कहलाएंगे। बिना घुमाव के 12वीं पास हो जाएंगे तो मतलब भी नहीं है। प्रश्न 8, जाड़ों की अपेक्षा गर्मियों में कार को चालू करना आसान होता है, क्यों? ये प्रश्न जो है वो कारण बताइए प्रश्न है। तो कारण बताइए भी आप जितने भी इस पाठ में है वो सब पढ़ लीजिए। अनचाहे मनचाहे मन ना लगे तो भी पढ़िए और जबरदस्त पढ़िए। आप एक बार पढ़ लीजिए, याद रहता है। प्रश्न 9, एक कार्बन प्रतिरोध का मान 470 प्लस माइनस 5% ओम है, उनके रंगों का क्रम बताइए। प्रश्न 10, प्रमाणिक प्रतिरोध बनाने में मिश्र धातुओं का प्रयोग किया जाता है, क्यों? ये जो प्रश्न है बार बार पेपर में आ चुका है और हमेशा ये प्रश्न जो है टॉप लिस्ट में रहता है। कोई भी जब पेपर सेट करता है तो उसके दिमाग में यही प्रश्न बार बार आता है कि प्रमाणिक प्रतिरोध बनाने में मिश्र धातुओं का प्रयोग किया जाता है, क्यों? अब हम पढ़ेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न 11, जो कि ये अभी जितने भी प्रश्न पढ़ रहा हूँ वो सब 2 अंक के लिए हैं। बहुत सारे हमको 2 अंक के प्रश्न पढ़ के रखना पड़ेगा। प्रश्न 11, विद्युत परिपथों में उपयोग में लाए जाने वाले तार तांबे या एल्यूमिनियम के बने होते हैं, क्यों? प्रश्न 12,
एक कार्बन प्रतिरोध का मान 7600 प्लस माइनस 20% है, उसके रंगों का क्रम बताइए। ये भी प्रश्न आता है। प्रश्न 13, विद्युत वाहक बल एवं विभवांतर में दो अंतर लिखिए। में यहाँ दो अंतर आना चाहिए क्योंकि प्रश्न 2 अंक आता है। प्रश्न 14, अब ये आंकिक सवाल भी आ सकता है। विभव मापी के तार की लंबाई 10 मीटर है, उसके सिरों पर 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल लगाने पर विभव प्रवणता का मान ज्ञात कीजिए। विभव मापी के तार की लंबाई 10 मीटर है, उसके सिरों पर 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल लगाने पर विभव प्रवणता का मान ज्ञात कीजिए। आंकिक प्रश्न है। प्रश्न 15, प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता में 2 अंतर बताइए। 2 अंक का प्रश्न है तो 2 ही अंतर बताना है, भले आपको 3 याद हो। ज्यादा बताने से ज्यादा नंबर नहीं मिल जाता, उतना ही आप लिखे जितना आपको बोला जाता है। प्रश्न 16, विभव मापी के तार की लंबाई 8 मीटर है, यदि उसके सिरों के बीच 2 वोल्ट का विभवांतर लगाए जाए तो विभव प्रवणता का मान ज्ञात कीजिए। तो ये 2 अंक के प्रश्न हो गए। 16 प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न पढ़ के रखना पड़ेगा, 16 प्रश्न से काम नहीं बनेगा। अब हम 2 अंक के प्रश्न में आ गए। प्रश्न क्रमांक 17 में, जब चालक के ताप को बढ़ाया जाता है, जब चालक के ताप को बढ़ाया जाता है तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का विश्रांति काल किस प्रकार प्रभावित होता है। ये जो विश्रांति काल है, इसकी परिभाषा अभी जो वर्तमान बुक है उसमें नहीं दिया, पुराने बुक में दिया था। विश्रांति काल होता क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है एक चालक में रहता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो पहले एक धनायन से टकराएगा, उसके बाद वो दूसरे धनायन से टकराएगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है जब 2 धनायनों से टकराता है तो उनके बीच, दोनों धनायनों से टकराने के बीच में जो समय लगता है उसको कहते हैं विश्रांति काल। तो पेपर में आ सकता है। 18 प्रश्न, किसी चालक को गर्म करने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये जो अपवाह वेग है, पुराने किताब में इसका नाम है अनुगमन वेग। तो ये अनुगमन वेग भी यहाँ लिख सकता है। थोड़ा सा होशियार रहना पड़ेगा हमको, पेपर प्रश्न पढ़ेंगे तो। किसी चालक को गर्म करने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रश्न 19, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर को बढ़ाकर V से 2V कर दिया जाता है, इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग किस प्रकार प्रभावित होता है। प्रश्न क्रमांक 20, ताप के फलन के रूप में, ताप के फलन के रूप में तांबे के तार की प्रतिरोधकता में परिवर्तन, तांबे के तार की प्रतिरोधकता में परिवर्तन को प्रदर्शित करने के लिए ग्राफ खींचिए। प्रश्न 21, ताप के साथ कार्बन की प्रतिरोधकता में परिवर्तन को प्रदर्शित करने वाला ग्राफ खींचिए। ग्राफ आया है, इसमें भी ग्राफ आया। हमको सभी प्रकार से तैयार रहना है, अंतर के लिए तैयार रहना है, परिभाषा के लिए तैयार रहना है, आंकिक प्रश्न के लिए तैयार रखना है और छोटे छोटे ग्राफ बनाने के लिए तैयार रखना है। ये पाठ को हमको बहुत ध्यान से पढ़ना है, अपने प्लानिंग के अनुसार पढ़ना है। बिना प्लानिंग के पढ़ेंगे, कितना भी ज्यादा पढ़ ले हमको नंबर नहीं मिलेगा। प्रश्न 22, विशिष्ट अर्धचालक के लिए प्रतिरोधकता की ताप निर्भरता को प्रदर्शित करने वाला ग्राफ खींचिए। केवल ग्राफ बनाना है, छोटा सा काम है, आधे मिनट का काम है, 2 नंबर। प्रश्न 23, संयोजक तार तांबे के बनाए जाते क्यों। संयोजक तार तांबे के बनाए जाते हैं क्यों। प्रश्न 24, इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग कम होता है क्यों। इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग कम होता है क्यों। प्रश्न 25, विभव मापी में प्रयुक्त तार लंबा लिया जाता है क्यों। विभव मापी से कोई भी जब सोचेगा पेपर सेट करने के लिए तो सबसे पहले उसके दिमाग में आता है तार लंबा क्यों लिया जाता है। तो ये प्रश्न को तो आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए।
ये प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है, विभव मापी में तारों की संख्या अधिक क्यों रखी जाती है? एक ही उत्तर है, दो प्रश्न का एक ही उत्तर है। विभव मापी में प्रयुक्त तार लंबा लिया जाता है क्यों, और विभव मापी में तारों की संख्या अधिक क्यों रखी जाती है? इन दोनों का एक ही उत्तर आएगा। तो जब भी कोई सेट करने वाला, पेपर सेट करने वाला विभव मापी से कोई प्रश्न देना चाहेगा तो सबसे पहले यही प्रश्न को देगा। तो ये प्रश्न को बहुत अच्छे से याद कर ले, 2 नंबर पक्का है। अब हम 2-4 और प्रश्न हैं 2 अंक के, तो उनको पढ़ लेते हैं। और ऐसे ही आप जो भी प्रश्न इस पाठ से मिले, 1-1, 2-2 अंक के जितने भी हैं, 4 लाइन 6 लाइन के उत्तर वाले, उस सबको प्रश्न को पढ़ के रखिए, क्योंकि गारंटी नहीं रहता कि 2 अंक में यही प्रश्न आएगा। और प्रश्न बहुत सारे हैं। प्रश्न 26, घर में उच्च सामर्थ्य वाले हीटर का उपयोग, घर में उच्च सामर्थ्य वाले हीटर को उपयोग में लाने पर अन्य जलते बल्ब मंद हो जाते हैं क्यों? ये कारण बताओ का प्रश्न आ गया। कारण बताओ भी याद करना है, अंतर भी याद करना है, परिभाषा को भी याद करना है, आंकिक प्रश्न भी तैयार रखना है, ग्राफ वाले प्रश्न भी तैयार रखने हैं। सभी प्रकार से अपने को तैयार रहना है। प्रश्न 27, जब किसी वाहन के इंजन को चालू करते हैं तो एक क्षण के लिए उसकी हेडलाइट की रोशनी मंद हो जाती क्यों? जब किसी वाहन के इंजन को चालू करते हैं तो एक क्षण के लिए इसकी हेडलाइट की रोशनी मंद हो जाती है क्यों? ये भी कारण बताओ का प्रश्न है। प्रश्न 28, विभव मापी की सुग्राहिता कैसे बढ़ाई जा सकती है? सुग्राहिता का मतलब होता है शुद्धता। विभव मापी जो है अधिक शुद्धता से कैसे काम करेगा? प्रश्न 29, विभव मापी में विक्षेप एक ही ओर प्राप्त होने के 2 संभावित कारण लिखिए। ये भी कारण बताओ का प्रश्न आ गया। प्रश्न 30, जो कि 2 अंक का अंतिम प्रश्न रखा हूं, विभव मापी में तारों की संख्या अधिक क्यों रखी जाती है? ये प्रश्न मैं पहले ही बता चुका हूं। कभी कभी ये प्रश्न को बदल देते हैं, विभव मापी में तार की लंबाई अधिक क्यों रखा जाता है? तो ये हमारे 2 अंक के 30 प्रश्न मैं रखा हूं। इन 30 प्रश्नों में से ही प्रश्न आने की संभावना है। फिर भी आपको लगता है इस पाठ में कुछ प्रश्न छूट गया है, तो उनको आप अपने से भी पढ़ने की कोशिश करिए। और मैं बता दूं, 2 अंक के लिए 2 अंक में हमको कारण बताओ प्रश्न को याद रखना है। ढेर सारे कारण बताओ जितना भी हो सके, और ग्राफ बनाओ को भी याद करके रखना है, आंकिक प्रश्न को भी रखना है। अंतर बहुत ज्यादा आता है, सबसे ज्यादा जो प्रश्न आता है 2 नंबर के प्रश्न में वो आता है अंतर बताइए। तो कारण बताओ, अंतर बताओ, आंकिक प्रश्न, ग्राफ और परिभाषा लिखो, इन सबको याद रखना है। और हमको बहुत छोटे छोटे प्रश्नों को ध्यान से, क्योंकि 2 अंक के 2 प्रश्न आने ही हैं। ब्लूप्रिंट अभी एकाएक किसी साल बदलता नहीं है। तो अब चलिए पढ़ते हैं 3 अंक के प्रश्न। अब हम पढ़ेंगे 3 अंक वाले प्रश्न, जो कि संभावित है यूनिट 2 अध्याय 3 ब्लूप्रिंट के अनुसार। जो 3 अंक के प्रश्न एक ही प्रश्न आएगा। यहाँ टॉपिक तो मैं बताया हूँ पहले से कि मीटर सेतु, व्हीटस्टोन, विभव मापी, बड़े बड़े प्रश्न है, आंतरिक प्रतिरोध। लेकिन हमको 3 अंक के अनुसार हमको प्रश्नों को तैयार रखना है। देखिए किस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं। 3 अंक वाले पहला प्रश्न, निम्न का अर्थ समझाइए। ये बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। निम्न का अर्थ समझाइए। पहला, विद्युत वाहक बल। देखिए बहुत छोटा प्रश्न है। विशिष्ट चालकता, इसकी परिभाषा लिखना है। प्रतिरोध। हम 3 अंक वाले बहुत बड़े बड़े प्रश्न तैयार कर लेते हैं और वहां जाके देखते हैं आता है कुछ नहीं, बहुत छोटा प्रश्न। प्रश्न 2, निम्न का अर्थ समझाइए। प्रतिरोधकता, विशिष्ट चालकता। ये देखो ये विशिष्ट चालकता दोनों में आ गया। विभव प्रवणता, तो हमको परिभाषा तैयार रख लेना है, जितने भी इस पाठ में परिभाषा है 10, 12, 15। प्रश्न 3, निम्न का अर्थ समझाइए। अनुगमन वेग, श्रांति काल, विभवांतर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, श्रांति काल। प्रश्न 4,
यदि प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक हो, यदि प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक हो तो उसे किस क्रम में जोड़ने पर अधिकतम धारा प्राप्त होती है, समझाइए। अब हम अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न क्रमांक, यदि प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में नगण्य हो तो उसे किस क्रम में जोड़ने पर अधिकतम धारा प्राप्त होती है। दोनों प्रश्न में थोड़ा थोड़ा अंतर है। इस प्रश्न में दिया है कि आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक हो। इस प्रश्न में दिया है कि आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में नगण्य हो। तो किस क्रम में हम सेलों को जोड़ेंगे कि अधिकतम धारा मिल जाए। तो ये दोनों प्रश्न एक ही जगह मिल जाएगा, एक ही साथ याद हो जाएगा। अब हम प्रश्न क्रमांक आगे के प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 6, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है। आंतरिक प्रतिरोध विद्युतवाहक बल, विभवांतर तथा बाह्य प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है। आंतरिक प्रतिरोध विद्युतवाहक बल, विभवांतर तथा बाह्य प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। सर्वाधिक पूछे जाने वाला प्रश्न है। इस पाठ से सबसे ज्यादा बार बोर्ड परीक्षा में आने वाला प्रश्न यदि है तो यही प्रश्न है। आंतरिक प्रतिरोध, विद्युतवाहक बल, विभवांतर और बाह्य प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। अब हम पढ़ेंगे 7वां प्रश्न 3 नंबर के लिए, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है, कोई 2 कारण बताइए। प्रश्न क्रमांक 8, किसी सेल के विद्युतवाहक बल की परिभाषा, किसी सेल के विद्युतवाहक बल की परिभाषा लिखकर उसका आंतरिक प्रतिरोध से संबंध स्थापित कीजिए। ये भी आंतरिक प्रतिरोध का ही सूत्र निकालेंगे तो मिल जाएगा। 3 अंक के लिए प्रश्न क्रमांक 9, 3 अंक का प्रश्न, किसी नेटवर्क के लिए किरचॉफ का नियम लिखिए। किरचॉफ का नियम बहुत प्रसिद्ध नियम है और कॉलेज में भी काम आएगा। किसी नेटवर्क के लिए मतलब इस प्रश्न घुमा दे, किसी विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ का नियम लिखिए, उसी को नेटवर्क कर दिए। नेटवर्क से हमको घूमना नहीं है, अपना नेटवर्क चालू रखना है। किसी नेटवर्क के लिए किरचॉफ का नियम लिखिए। ये नेटवर्क है, विद्युत परिपथ ही है। किसी विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ का नियम लिखिए, होना चाहिए लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया। किसी नेटवर्क के लिए किरचॉफ का नियम लिखिए। प्रश्न 10, व्हीटस्टोन सेतु क्या है। व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन हेतु व्यंजक उत्पन्न कीजिए। पहले ये प्रश्न हर साल गारंटी से आता था। व्हीटस्टोन सेतु क्या है, व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन हेतु व्यंजक उत्पन्न कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न आता था पहले, अब इसको 3 नंबर में डाल दिया है। प्रश्न 11, मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत परिपथ खींचकर व्याख्या कीजिए। इसमें बहुत समय बाद आया कि चित्र बनाइए करके। जब भी हम पेपर में चित्र बनाते हैं तो बहुत सुंदर होना चाहिए, रंगीन होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। इससे हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा रहता है। प्रेजेंटेशन अच्छा देंगे तभी हमको ज्यादा नंबर मिलता है। प्रश्न 12, विभव मापी का सिद्धांत लिखिए। आवश्यक विद्युत परिपथ देते हुए संक्षेप में वर्णन कीजिए कि दिए गए सेल का आंतरिक प्रतिरोध मापने के लिए विभव मापी का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। ये भी 5 अंक का प्रश्न होता था पहले, आजकल इसको 3 नंबर में डाल दिए हैं। बहुत बेईमानी हो रहा है अब। विभव मापी का सिद्धांत लिखिए। आवश्यक विद्युत परिपथ देते हुए संक्षेप में वर्णन कीजिए कि दिए गए सेल का आंतरिक प्रतिरोध मापने के लिए विभव मापी का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। ये 12 प्रश्न हो गए, 3 अंक के। 3 अंक के ही चुनिंदा प्रश्न आते हैं कि बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, सिलेक्टेड प्रश्न ही पढ़ना है हमको। प्रश्न 13, 3 अंक के लिए 2, 3 और 6 ओम के प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़े कि तुल्य प्रतिरोध 4 ओम हो जाए। चित्र भी बनाइए।
इसमें हमको 2, 3 और 6 ओम के प्रतिरोध दिया है। प्रतिरोधों का संयोजन यदि हम पढ़ेंगे श्रेणी क्रम समांतर क्रम तो ये प्रश्न हमको आसानी से बन जाएगा। 2, 3 और 6 ओम के प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़े कि तुल्य प्रतिरोध 4 ओम होना चाहिए और उसका चित्र भी बनाना है। इसमें रहता है चित्र में 1 नंबर, ये प्रश्न आता है ऐसे 2 धन 1 बराबर 3। यदि आप चित्र बनाएंगे तो 1 नंबर मिल जाएगा, यदि सवाल को बनाएंगे 2 नंबर मिलेगा। प्रश्न 14, 8 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़े कि तुल्य प्रतिरोध 12 ओम हो जाए। चित्र भी बनाइए। 8 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़े, 8 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़े कि तुल्य प्रतिरोध 12 ओम हो जाए। चित्र भी बनाइए। प्रश्न 15, यदि किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा पर n ओम का प्रतिरोध जोड़ दिया जाए तो सिद्ध कीजिए किन्हीं दो सिरों के बीच तुल्य प्रतिरोध का मान 2n/3 ओम हो जाए। प्रश्न 15, यदि किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा पर n ओम का प्रतिरोध जोड़ दिया जाए तो सिद्ध कीजिए कि किन्हीं दो सिरों के बीच तुल्य प्रतिरोध का मान 2n/3 ओम हो जाए। सिद्ध करो है ये प्रतिरोधों का संयोजन यदि हम पढ़ते हैं श्रेणी क्रम समांतर क्रम तो ये प्रश्न बन जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ से हमको बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा और हमको ब्लूप्रिंट के अनुसार पेपर पैटर्न में हमको पाठ पढ़ना है। यदि ये पाठ बहुत ही ज्यादा लंबा है तो अंकों के हिसाब से आप पढ़िए, आप अंकों के हिसाब से प्रश्न चॉइस कर लीजिए। तो मेरा प्रश्नों का संग्रह आपके लिए लाया। ब्लूप्रिंट कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिखेंगे। मैं अगले टॉपिक का पूरे यूनिट का 10 यूनिट का ब्लूप्रिंट का प्रश्न तैयार करके आपको जल्द ही आपको उपलब्ध कराऊंगा। आप यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, इससे आपको भी फायदा मिलेगा, मुझे भी फायदा होगा, घाटा दोनों को नहीं होगा। और मैं जैसे ही अपलोड वीडियो करूंगा आपके YouTube के सब्सक्रिप्शन बॉक्स में नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप आसानी से तुरंत देख सकते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।